तो महाराज इंद्र ने कहा मेरे बस का नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। जयंत ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचा तो बोला, हे ब्रह्मदेव आप मेरी रक्षा करो, ये राम बाण मेरा पीछा कर रहा है, आप इससे बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं भाई हम नहीं बचा सकते। तो महाराज जयंत भगवान शिव के पास पहुंच गया, कैलाश पर्वत पर। सो महाराज किका ब्रह्मधाम शिव पुर सब लोका, हीरा समित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न कोई, काहू बैठन कहा न कोई, राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। भैया इंद्र ने जवाब दिया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, उसके बाद शिव जी ने भी जवाब दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, राखी को सकई राम कर द्रोही, क्योंकि आपका जो पीछा कर रहा है वो राम बाण कर रहा है और राम के बाण से कोई बचा नहीं सकता। तो महाराज नारद जी ने जयंत को देखा कि जयंत बहुत परेशान है, बहुत व्याकुल है। तो नारद देखा विकल जयंत का, नारद देखा विकल जयंत का, लागी देखी को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता। और जब नारद जी महाराज देखे कि जयंत बहुत परेशान है, सो तुरंत नारद जी महाराज ने जयंत से कहा, आप तुरंत राम कहताही, कहसी पुकारी प्रणत ही पाही, पत जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई, नारद जी महाराज
देखा तो जयंत से कहा कि हे जयंत, तुमको ना तो तुम्हारे पिता इंद्र बचा सकते और ना ब्रह्मा बचा सकते, ना शिव बचा सकते। तुम तो तत्काल उन्हीं के चरणों में जाओ जिनका ये बाण है, अर्थात भगवान श्री राम के चरणों में जाओ, क्योंकि राख को सकहि राम कर द्रोही। भगवान श्री राम का जो द्रोही है उसको अपने घर में कौन बैठाए। महाराज जयंत जाकर के और भगवान के चरणों में गिर गया। और भगवान बड़े दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। और वहां पर जाकर के जयंत ने बड़ी अद्भुत विनती करी है भगवान की और कहा कि प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं। कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शेष कोमलम, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजं कृपालशील कोमलम। भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजं अपामि नाशमानदम्। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्भुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। कंजलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्ब बाहु विक्रम प्रभो अप्रेमवैभवम्। संगचापसायकं हरं त्रिलोकनायकं, दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनम्। इस प्रकार से जयंत ने स्तुति करी। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल हैं और भगवान ने क्षमा कर दिया। पर जयंत से कहा कि जयंत, राम बाण कभी खाली नहीं जाता और मैंने इस बाण को छोड़ दिया था तुम्हारे ऊपर, इसलिए यह खाली नहीं जाएगा, परंतु तुम्हारी जान बच जाएगी। और एक आंख फोड़ दिया। कौवे के रूप में था जयंत, तो कौवा की आज भी एक ही आंख होती है और एक आंख फोड़ करके भगवान ने उसको जीवन दान दिया। इस प्रकार से प्रभु बड़ी विचित्र लीला करते हैं। भगवान श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में गए, माता सूर्या से मिले, कर्दम ऋषि से मिले और पंचवटी पहुंच कर भगवान ने सुंदर कुटी बनाई
और पंचवटी में भगवान श्री लखनलाल जी, भगवान श्री राम, माता सीता पंचवटी में निवास करते हैं। सो महाराज एक कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीते, एक दिन की बात है, लखनलाल जी गए थे लकड़ी लेने। सो महाराज भगवान ने माता जानकी को बुलाया और बोले कि जानकी, हम तुमसे कुछ कहना चाहते। माता बोली, आदेश करो स्वामी। सो भगवान बोले कि हे देवी, कछु दिन करहूं अग्नि महापासा, 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 जब तब करहूं निशाचर नासा, जब तब करहूं निशाचर नासा। भगवान श्री राम ने कहा कि जानकी, कुछ दिन तुम अग्नि में निवास करो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करूं। क्योंकि मेरा जन्म, आपका जन्म इसीलिए हुआ है। वास्तव में जन्म लेने के जो मकसद हैं, जो कारण हैं, वो यही है। क्योंकि भगवान कभी निशाचर को मारने आते हैं, तो कभी अपने भक्तों के लिए भी आते हैं। इस प्रकार से भगवान के कहने पर माता सीता अग्नि में प्रवेश हो गई और छाया की जानकी प्रकट है। छाया की जानकी प्रकट हो गई। उधर भगवान श्री राम चल जाए चाहत रहा। मौसम खराब हो जाता है जब बीचे बीचे बंद करो, चाहे छह चक्कर में दवा जय श्री राम।
आगे में देव रहेंगे मशीन मशीन जब हम लोग बन गए थे यहाँ बता जाए थे बन गए ठीक है जय श्री राम। इस प्रकार से भगवान ने माता जानकी को अग्नि में प्रवेश किया, छाया की जानकी प्रकट हुई। तो यही विधि गए कछुक दिन बीती, यही विधि गए कछुक दिन बीती, चंद्र गए कछुक दिन बीती। कहत विराग ज्ञान गुण मीठी,